बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। सबसे पहले नए चैनल पे आसिफ रशीद ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें। जब भी मेरी ताज़ा तरीन दिन में 3 या 2 वीडियोस जैसे भी मुमकिन होंगी आप तक पहुंचाता रहूँगा। तफसीलात आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रही। सही और सटीक जानकारी और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स आप तक पहुँचे, मेरा बुनियादी मकसद ये है। पहले चैनल में मुझे कुछ परेशानियाँ आई, यानी पुराने चैनल पे भी आप मुझे देख रहे हैं और नए चैनल पे भी। तो जो पुराना चैनल है उसकी वीडियो के साथ कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मैं एक लिंक जो ब्लू कलर का आएगा उसको पिन करके साथ साथ रखता हूँ, उस पर भी क्लिक करें आसिफ रशीद ऑफिशियल नाम से। वहाँ पर आपको मेरे चैनल पे नए चैनल को सर्च करने में बड़ी आसानी से आप वो कर सकेंगे और इसके लिए आप सब ने मेरा साथ देना है। चैनल को सब्सक्राइब करें। ख़बर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार ने कार्रवाई की और डॉक्टर तारिक परवेज़ साहब थे, जो जॉइंट डायरेक्टर एंटी रेबीज़ वैक्सीन थे ARV। आरएसपुरा को जो लैब है वहाँ कुछ गलतियाँ, कुछ खामियां माजी करीब में पाई गई और बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगा। ऑपरेशन में कहा गया लैप्सेस हुए और यहाँ तक कि नज़्म व ज़ब्त का ख्याल ना रखना, बदइंतज़ामी होना, एहतसाब ना होना, इस सब पर कार्रवाई हुई है और एक सीनियर सरकारी अफसर जिनको मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड हुए हैं। सरकारी ऑर्डर मेरे हाथ में जो बताता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से जिसने हुक्मनामा जारी किया है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई, इंस्पेक्शन हुई ARV लैब की, बल्कि इंस्पेक्शन हुई 19 मार्च 2025 को और सरकार की तरफ से एहतसाब को यकीनी बनाने का जिम्मा जो उठाया गया था, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी फिक्स हो, इसके लिए इनिशिएटिव हुआ। सरकार ने उसके बाद एक कमेटी बनाई, जब गलतियां शुरुआत में आई और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई कि इन गलतियों में कौन लोग मुलव्वस हैं, किसकी गलतियां हैं कि महकमा नुकसान उठा रहा है। डॉक्टर तबस्सुम डायरेक्टर फाइनेंस, अजहर अमीन जरकर डिप्टी सेक्रेटरी और मंजूर अहमद भट्ट स्टैटिकल ऑफिसर, जिन्होंने 2023 जुलाई से मार्च 2025 तक इन गलतियों के देखने के बाद जब मुशाहिदा किया गया, इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई, तो जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक इन्होंने सारे रिकॉर्ड को खंगाला। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की, उसमें पता चला कि मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, वायलेशंस हुई हैं। वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के हवाले से, वैक्सीन को रखना कैसे है लैब के अंदर, उसमें गलतियां हुई, टेक्निकली साइंटिफिक तौर पर भी गलतियां हुई। बगैर अप्रूवल के वैक्सीन को वहां प्रोक्योर किया गया, वहां पर जखीरा अंदोजी उसकी हुई, उस पर सवाल था। इसके अलावा इन्फ्लेटेड रेट्स पर, यानी कुछ ऐसे रेट्स पर कहीं ज़रूरत से ज़्यादा, कहीं अपनी मनमर्जी से जो सरकारी हुक्मनामे से चीज़ें अलग थी और ये वैक्सीन जो खरीदी गई वो इन्फ्लेटेड रेट सरकार के मुताबिक। और उसके बाद सरकार का ASCAD एस्कैट जो फंड्स आते हैं उनका गलत इस्तेमाल, ये इल्ज़ाम भी लगा, तहकीकात में सामने आई। जो वैक्सीन की स्टोरेज का प्रोटोकॉल है उसकी खिलाफ वर्जी हुई। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजीज़ कंट्रोल एफर्ट्स ज़िले सतह पर जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए और बाद में पता चला कि 45 लाख रुपए एक एम्प्लॉय से पकड़े गए, जिन्होंने पता चला कि सिरिंजेस जो थी, लैब का जो मटेरियल था वो सारी एक तो खरीदी गई, इधर से उधर चीज़ें की गई थी और सरकार ने नॉन रिकवरी ऑफ 45 लाख रिकवर नहीं हुए सरकार के मुताबिक, सरकारी ऑर्डर के मुताबिक। ऑफिशियल्स आल्सो फ्लैग द नॉन रिकवरी ऑफ ओवर 45 लाख फ्रॉम एन एम्प्लॉय। ये जस्टिफाई नहीं कर सके कि ये पैसा इन्होंने कहाँ पर लगाया है। सिरिंजेस खरीदी गई, लैब का बाकी मटेरियल, डॉक्यूमेंट चेक किए गए, वहाँ पर नहीं थे। इंतज़ामी ड्यूटीज़ में गफलत या ड्यूटी के दौरान गफलत बरतना, सर्विस रिकॉर्ड को अपडेट ना करना और छुट्टियों को सही तरीके से मंजूर ना करें, ये भी इल्ज़ामात बाद में तहकीकात बात सामने आई और ये ब्रीच है, ये वायलेशंस हुई जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFR 2017 की और जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल्स की। सरकार के इस ऑर्डर के मुताबिक लैप्सेस जो है वो मिसकंडक्ट और ड्यूटी में गफलत और एहतसाब को यकीनी ना बनाना, ये सारे इल्ज़ामात लगने के बाद कार्रवाई हुई। अब जाकर डिटेल इंक्वायरी जो पेंडिंग है, इसमें डॉक्टर परवेज़ जिनको अटैच कर दिया गया है, डिप्टी सेक्रेटरी शीप हस्बेंड्री एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी जम्मू में, डॉक्टर रवि शर्मा स्पेशल सेक्रेटरी एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री, जिनको इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया है और 1 महीने के अंदर मजीद तफसीलात मांगी गई हैं। तो स्टोरेज कैसे करनी है, वैक्सीन को कैसे रखना है, किन रेट्स पे उसको खरीदा जाना है, कवायद व ज़वाबित क्या है, इस रिपोर्ट के मुताबिक और ऑर्डर के मुताबिक चीज़ें दायरे से बाहर गई और वो सीधी सी बात है, अफसर हिसाब नहीं दे सका तो कार्रवाई हुई। हो सकता है कि बाद में डॉक्टर साहब निर्दोष निकले, बेगुनाह साबित हों,
मगर फिलहाल तहकीकात होनी है, एहतिसाब ज़रूरी है, जिसके तहत इक़दामात हुए हैं। अल्लाह करे कि कोई ये ऐसी कार्रवाई ना हो कि जहाँ पर इंतकाम डॉक्टर साहब से लिया जाए या कंसर्न मेंबर से जिनको सस्पेंड किया गया है। सही और सटीक मायनों में और साफ नीयत के साथ, खुलूस दिल के साथ ये कार्रवाई हो और जो असल में गुनहगार हैं उन पर कार्रवाई हो और जो बाकी लोग भी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। किसी एक को पूरी इंक्वायरी में या इसमें सारे पूरे महकमे में मोहरा ना बनाया जाए, इस बात का ख्याल रखना होगा। तो फिलहाल सस्पेंशन हो चुकी है, इसमें मज़ीद तफसीलात आएंगी तो मैं ज़रूर आपके सामने रखूँगा। 1 महीने में रिपोर्ट कंसर्न ऑफिशियल से मांगी गई है।